हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है। अगर आज की बात की जाए क्लास, तो कल जो क्वेश्चंस हमने देखे थे पावर वाले, मतलब कल हमने आपको ऐसे क्वेश्चंस मतलब क्लास में लिए थे जिनमें पावर में x होता है, ठीक है, और हमें x का मान पूछता है। और उसके भी हमने कल ढेर सारे क्वेश्चंस लिए थे, मतलब बहुत अलग अलग टाइप के। तो क्लास आज की क्लास में हम ठीक उसी के आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। मतलब जितने क्वेश्चंस कल हुए हैं हम ठीक उसी के आगे आज की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जिन लोगों ने कल की क्लास ना ली हो, कल का वीडियो ना देखा हो, वो जाकर पहले कल की क्लास को देखें, क्योंकि जब तक आप कल की क्लास को नहीं देखेंगे आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये उसी का ही सेकंड पार्ट है एक, ठीक है। मतलब जो कल की क्लास के क्वेश्चंस बच गए थे या थोड़े से टफ क्वेश्चन थे या थोड़े से अलग क्वेश्चन थे, उनको आज की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। तो पहले सारे लोग कल की क्लास देख ले, फिर आज की क्लास में आएंगे तो सारी बातें क्लियर होंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। आज की अगर बात करें तो आज के क्वेश्चंस थोड़े अलग हैं, ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अभी क्वेश्चंस हम लिखेंगे, आप कहेंगे सच में सर पेपर वाले हैं, ठीक है। तो जैसे आपका क्वेश्चन है सबसे पहला, 2 की पावर x -1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर में 320, ठीक है। और आपसे ये कह रहा है कि x का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा, ठीक है। तो देखिए एक बात आपको बताए, कल के जो क्वेश्चंस थे उसका रूल क्या था। कल का रूल ये था कि अगर ऐसा कुछ दिया जाए, मान लीजिए ये ना हो, तो इधर अगर 2 की पावर में है तो उधर भी 2 की पावर बनाते हैं, ठीक है। यही तो बताया था कल। मतलब कल का रूल ये था कि दोनों तरफ के बेस को बराबर करेंगे। अगर इधर 2 है तो उधर 2 बनाएंगे, इधर 3 है तो उधर 3 बनाएंगे। और जब दोनों के बेस इक्वल हो जाएंगे तो दोनों को हम लोग कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद पावर को बराबर रख के जो भी हमें निकालना था वो निकल आता था। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ बीच में प्लस लगा है, तो जब तक ये प्लस रहेगा तब तक आप अगर इसको पावर में चेंज भी कर लो तो इसको कंपेयर कैसे करेंगे। यहाँ 2 टर्म है प्लस में, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको करने का एक अलग रूल है, समझिएगा। उसी तरह है बिल्कुल सेम, थोड़ा सा बदलेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो ये वाला क्वेश्चन होता ऐसे है कि जब भी आपको ऐसा कुछ दिया जाए तो सबसे पहले इन टर्म को आपस में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मतलब ये जो 2 टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं पावर वाले, इन दोनों को एक बना लेते हैं। और जब एक बन जाएगा तो फिर दोनों तरफ कंपेयर आसानी से होकर x का मान निकल आएगा। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, इसको एक बनाएंगे। तो क्लास उसके लिए तरीका ये है, इसको लिखेंगे 2 की पावर x इंटू 2 की पावर -1 को अलग कर लिया, और 2 की पावर x और ये 2 की पावर 1 को अलग कर लिया, और बराबर में 320, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखिए इसको ऐसे क्यों लिखेंगे, जैसे यहाँ पे अगर देखिए तो ये 2 बेस सेम है। तो जब ये 2 बेस सेम है तो क्या फिर से पावर को जोड़कर ये लिखा जा सकता है? बिल्कुल। तो जब इसको ये लिखा जा सकता है तो इसको पावर को अलग अलग भी एक ही बेस पे किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने 2 की पावर x को अलग कर लिया और 2 की पावर x को दोनों से कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचेगा 2 की पावर -1 और 2 की पावर 1 बराबर 320। देखिए ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 की पावर x को बाहर ले लिया जाए तो अंदर जितनी भी संख्या बचेगी, जो भी अंदर ब्रैकेट के अंदर बचेगा, उसको पूरे को सॉल्व किया जा सकता है। बात आप समझ रहे हैं। लेकिन जब तक पावर रहेगी तब तक सॉल्व नहीं होगा, तो उसे हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो इसीलिए वो जो प्रॉब्लम थी उसको कॉमन ले लिया, अंदर जो भी बचेगा उसे सॉल्व कर लेते हैं। और जैसे ये एक टर्म बन जाएगा उसके बाद कंपेयर करके वही कल वाला पूरा रूल काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब हमने आपको बताया था कि अगर माइनस में कभी भी पावर आ जाए तो हमेशा इसे प्लस बनाते हैं। तो इसे नीचे ला के प्लस बना लेंगे और ये ऐसे ही लिखा रहेगा, इसके नीचे 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए, जब एलसीएम लेंगे तो 2 का 2 से होके 4 और 1 का 1 से होकर 1, तो 4 और 1 5/2 बनेगा। तो 2 की पावर x आ गया और ये 5/2 बराबर में 320। अब इसके नीचे 1 मान सकते हैं और इधर इसको काट सकते हैं। 5 से काटेंगे 6 बार में 30, 5 से 4 बार में 20, तो ये 64 आ गया। तो क्लास जो ये प्रॉब्लम थी, 2 टर्म थे, इसको कॉमन लेने के बाद ये ईजिली आसानी से सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर ये आ गया 2 की पावर x, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 64 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 6,
ये हमने कल आपको बताया है, आप चाहे तो फैक्टर करके चेक कर ले। तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 6, और ये वाला जो 2 है ये भी तो उधर जाके गुणा होगा, तो 2 की पावर 6 वो और 2 की पावर 1 ये, तो दोनों जब उधर जाके गुणा होगा तो टोटल 2 कितने बनेंगे 7, तो ये 2 की पावर 7 बन जाएगा। इस बात को अगर आप ना समझ पाए हो तो ऐसे समझिए, इसको लिखेंगे 2 की पावर 6 और ये जाके उधर गुणा होगा तो 2 की पावर 1, इसके ऊपर 1 पावर है, तो इन दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, तो 6 और 1 मिलके 7 हो जाएगी, तो वो चीज़ डायरेक्ट लिखी गई है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब कंपेयर करेंगे, दोनों तरफ 2 है, 2 से 2 कट के x का मान 7 आ गया। ठीक है, तो ये पेपर में ऐसे आसानी से किया जा सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अभी हमने आपको समझाया है तो हर बात को डिटेल में लिया है, मतलब कोई बात हमने छोड़ी नहीं है, हर बात को लिख लिख के क्लियर किया है। लेकिन जब पेपर में किया जाएगा तो कुछ बातें सोची जाएंगी, कुछ बातें लिखी जाएंगी, और कुछ स्टेप में 2 से 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए, ये वाला तो आपको क्वेश्चन में लिख कर मिलेगा, इसे तो लिखना नहीं है, ये हमें सोचना है। सबसे पहला स्टेप ये लिखेंगे कि हम डायरेक्ट सोचेंगे 2 की पावर x को कॉमन लेंगे तो 2 की पावर -1, और यहाँ पे 2 की पावर 1 बचेगा बराबर में 320, तो डायरेक्ट ये लिखेंगे। और इसके बाद डायरेक्ट ये लिखेंगे। कैसे? डायरेक्ट सोचेंगे कि ये नीचे आके 1/2 बनेगा, और जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 का 2 से 4 और 1 5, 5/2 बनेगा, और इसे काट के 64। ये स्टेप लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, और 64 को देखने के बाद डायरेक्ट समझ में आता है 2 की पावर 6 ये होगा और 2 की पावर 1 ये होगा, तो डायरेक्ट 2 की पावर 7 बन के 7 ऑप्शन को टिक कर देंगे। ठीक है, तो पेपर में आप इसे भी जल्दी कर सकते हैं, मतलब 2-4 स्टेप को 20 से हटा देंगे तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। और हटा नहीं रहे हैं, बल्कि ये आसानी से हट रही हैं, इसमें कुछ है ही नहीं कि बार बार लिख लिख के आप उसे चेक करें। ठीक है, तो हो जाएगा। एक और देखते हैं, इसी से मिलता हुआ एक और क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, समझिएगा। तो ये वाले क्वेश्चन जो है थोड़े प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन जितने कल करवाए थे वो भी सारे एग्ज़ाम के थे, और जो आज की क्लास के क्वेश्चन है ये भी सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 2 की पावर x + 3 प्लस 2 की पावर x + 2 प्लस 2 की पावर x - 1 बराबर में 1600, और यही सेम क्वेश्चन x का मान क्या होगा। ठीक है, समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने 2 की पावर x को कॉमन लिया, तो यहाँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 2 की पावर -1 बनेगा। ठीक है, एक स्टेप 20 से कम कर दिया, वो चीज़ हमने डायरेक्ट कॉमन ले ली। जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 की पावर x आ गया, तो 2 की पावर 3 बचा, ऐसे जो जो बचता गया लिख दिया। ठीक, अब ये आ गया 2 की पावर x, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 का 3 बार गुणा 8 होगा, और 2 का 2 बार गुणा 4 होगा, तो 8 और 4 ये 12 हो गया, ये दोनों 12 बन गए, लिख दिया, और ये 1/2 बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे तो इसके नीचे 1 मानेंगे हम, 12 का 2 से गुणा होके 24 और 1 मिलके 25, तो ये 25/2 बनेगा, तो 2 की पावर 25/2 बराबर में 1600। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा, बढ़िया। अब देखिए एक बात आपको बताए, ये जो 1600 लिखा हुआ है, कुछ लोग ऐसे हैं जो 5 से धीरे धीरे काटेंगे, इधर से टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक बात बताए, इस 1600 की अगर बात की जाए तो इसको 16 × 100 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, मतलब चाहे आप इसे 1600 लिखे, चाहे 16 × 100 लिखे, एक ही बात है। तो आप एक काम ये करा करिए, जो ये 2 0 चल रहे हैं, तो आप इन 2 0 को हमेशा 100 की तरह माना करिए। मतलब अगर कभी आपको काटना हो तो इसको अलग से काट ले आप। जैसे मान लीजिए हमें 5 का टेबल पढ़ना है, तो 5 से 5 बार में, और ये 10 है, 5 दूना 10, 2 काट सकते हैं इसको, तो ऐसे थोड़ा जल्दी होगा। जैसे आप इसे काटना चाहे तो 25 से 4 बार में 100 कट गया, तो ये 4 बार में 100, ये 100 था ना, ये 100 4 बार में कटेगा। अब ये 16 के साथ 4 गुणे में माना जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर x। अब देखिएगा, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 4 ये, 2 की पावर 2 ये, तो टोटल कितना बन गया, 2 की पावर 6 बन गया। भाई 4 इधर से, 2 इधर से, 6 बन गया। अभी बताया था पावर जुड़ जाती हैं, और 1 2 इधर से जाएगा उधर, तो 6 और 1 7 बन गया। तो कंपेयर करके 2 से 2 कट के x का मान क्या आ गया, 7। तो पेपर में आप आसानी से बता सकते हैं।
अब कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हम ऑप्शन रख के कर लेंगे, मतलब उनको ऐसा लगता है कि ऑप्शन से करना इजी होगा। देखिए एक बात बताए, जब ये क्वेश्चन पेपर में आया था तो ये ऑप्शन थे 5, 7, 8, 9, ठीक है, ये ऑप्शन थे। अभी हम लोग का सही कौन सा आया है? 7। अब मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इसे ऑप्शन से करना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले यहाँ पे 5 रखेंगे x की जगह पे। तो जब यहाँ 5 रखेंगे, फिर यहाँ 5 रखेंगे, फिर यहाँ 5 रखेंगे, इस पूरे को सॉल्व करके चेक करेंगे क्या 1600 आ रहा है। अगर 1600 आ गया तो x का मान 5 सही हो गया। तो क्लास आप सोच कर देखिए कि अगर x का मान 5 हमने यहाँ रखा और 2 की पावर 5 और 3 8 बन गया, और 2 की पावर 8 को सॉल्व करा, फिर यहाँ पे 5 और 2 7 बन गया, 2 की पावर 7 को सॉल्व करा, और यहाँ पर 5 में से 1 माइनस होके 4 आ गया, 2 की पावर 4 को सबको जोड़ा, तो क्या लंबा प्रोसेस नहीं है? और थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं, और लास्ट वाला सही है, तो क्या आप जब चौथे पे मान रख के चेक करते करते पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे पे जब पहुँचेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका होगा क्लास। मतलब एक एक ऑप्शन को चेक करने में कभी कभी बहुत टाइम लग जाएगा। छोटा क्वेश्चन हो ठीक है, ऑप्शन रख के हम चेक कर लेंगे, लेकिन इतने बड़े क्वेश्चन को चेक करने में बहुत टाइम लगेगा। जितनी देर में आप 5 को रख के चेक करेंगे उतनी देर में ये लिखना नहीं है, सीधे ये वाला स्टेप लिखेंगे और इस स्टेप के बाद ये लिखेंगे, सीधे ऑप्शन देख के टिक कर देंगे। बात समझे? केवल 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमें लगती हैं कि ऑप्शन से आसान है। देखिए ऑप्शन का यूज़ जब करेंगे जब हमें ऑप्शन जल्दी आंसर देगा। अगर हमें लगेगा कि ऑप्शन प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है तो ऑप्शन का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बेसिक से करना ज़्यादा समझदारी है, ठीक है। बस बेसिक को जल्दी लगा लीजिए आप। ओके, एक और इसी टाइप का लेते हैं आपके लिए, थोड़ा सा और क्लियर होगा। ये भी आपके एग्ज़ाम का ही है, लगभग जितने भी क्वेश्चन हम करवाते हैं ये सारे पेपर के पूछे गए होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, इसी टाइप का है, और थोड़ा सा क्लियर करते हैं आपको। देखिएगा, ये है 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 और बराबर में 486 है। और यहाँ पर भी आपसे वही कह रहा है कि x का मान क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, समझ लीजिए इसे। अब देखिए हम समझ चुके हैं कि 3 की पावर x डायरेक्ट कॉमन आ गया तो 1 बचा, यहाँ पे कॉमन आ गया तो 1 बचेगा, माइनस को वैसे लिखा, और यहाँ पे 3 की पावर माइनस 1 बचेगा क्योंकि x कॉमन आ गया तो माइनस 1, और ये 486। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। अब इसे लिखेंगे 3 की पावर x 1 माइनस 1/3, क्योंकि ये नीचे आके प्लस हो जाएगी पावर, और जब तक प्लस होगी नहीं तब तक आगे का काम बनेगा नहीं। अब क्लास यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 3 इधर जाएगा, 1 इधर जाएगा, 3 में से घट के 2/3 आ गया, तो ये बनेगा 2/3 और ये 486। अब इसे काटेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा, ठीक है, छोटा बना लिया। अब देखिए 3 की पावर x आ गया, समझ में आ रहा होगा लगभग सारी बातें अभी हमने आपको क्लियर कर दी हैं। अब यहाँ पे अभी हमने आपको बताया था 243 जो है वो 3 की पावर 5 होता है, ठीक है। तो 3 की पावर 5 ये अभी हमने आपको फैक्टर करके दिखाए थे, या आप चाहे तो फिर से चेक कर सकते हैं। जैसे 243 आपको ना आ रहा हो तो आप इसे चेक करेंगे 3 से 8 बार में, ये सब कल की क्लास में बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। फिर 3 से 27 बार में, 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, और फाइनली 3 से 1 बार में। तो 3 जो है 5 बार आ गया, तो ये हो गया 3 की पावर 5। और एक 3 इधर से नीचे जाएगा, उधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यूँ, तो 1 3 उधर जाएगा, तो 3 की पावर 5 और 1 3 ये मिलके 6 बन गया। कंपेयर करके 3 से 3 हट के x का मान क्या आ गया, 6। तो क्लास हमने 3 क्वेश्चन इस टाइप के करवा दिए। अब अगर इससे रिलेटेड पेपर में आ जाए तो मेरे हिसाब से अब तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब अगर पेपर में आ जाए तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। एक और लेते हैं, अब थोड़े से 2 क्वेश्चन मेरे पास 2-3 और हैं थोड़े से अलग टाइप के, उनको भी करवा देते हैं, क्योंकि ये सब पेपर के ही हैं। अगर पेपर में आ गए तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए सारे टाइप के क्वेश्चंस कल से ले रहे हैं। और जो लोग कल की क्लास ना देखे हो, सबसे पहले कल की क्लास को जाके देखें, क्योंकि कल की क्लास पहला पार्ट है इसका और आज की क्लास दूसरा पार्ट है। जब आप पहला पार्ट पढ़ के दूसरे में आएंगे तभी समझ पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आता है क्लास, ये वाला देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है आपका 3 की पावर x प्लस वाई बराबर में 243 और 3 की पावर x माइनस वाई बराबर 27, ये है।
और आपसे यहाँ पे पूछा है x का मान क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, देखिए अभी तक की अगर बात की जाए तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे थे वहाँ पर एक अच्छी बात ये थी कि केवल एक होता था, एक ऐसे लिखा होता था और यहाँ पे केवल x होता था। तो यहाँ पे 3 है तो इधर भी 3 बना लेते थे, दोनों को कंपेयर करते थे, पावर को इक्वल रखते थे और x का मान निकल के आ जाता था। मतलब ये वाले क्वेश्चन बड़ी इजीली आप कर पा रहे थे। इस बार क्या हुआ है, 2 चीज़ें दी गई हैं, x और y। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन भी दी गई हैं। तो एक काम करेंगे, पहले इसको पावर में चेंज करते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था 243 3 की पावर 5 होता है। ठीक है, अभी बता चुके हैं। और 27 को लिखेंगे 3 की पावर 3, पावर में चेंज कर लिया। अब पहले वाले जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो 3 3 दोनों तरफ है तो कंपेयर होके ये हट जाएगा, तो इनकी पावर इक्वल आ जाएगी। तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 5। यही काम यहाँ करेंगे तो दोनों तरफ 3 से 3 हट जाएगा, तो इनकी पावर इक्वल होके x माइनस वाई का मान क्या आ गया, 3। तो क्लास जब दोनों को हमने कंपेयर किया, तो दोनों की पावर आपस में बराबर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, अभी तक क्या होता था, केवल एक इक्वेशन, एक x का मान, तो डायरेक्ट x का मान निकल आता था। इस बार क्या हुआ, यहाँ पे 2 इक्वेशन बन गई। बात समझ में आ रही है? अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और x का मान निकाल लेना है। तो बस ये उसी के आगे का थोड़ा सा पार्ट है, बाकी अगर देखा जाए तो बिल्कुल सेम टू सेम वही है। बस यहाँ पे अब थोड़ा सा आगे और सॉल्व करवा रहा है, तो यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे तो y से y कट गया, x मिलके 2x होगा और 5 और 3 8 हो गया। इसे काटेंगे 2 से 4 बार में, x का मान 4 हो गया। तो क्लास यहाँ पे x y दोनों चल रहा है तो 2 इक्वेशन बन जाएंगी, दोनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे तो आपका x का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं, लगभग सभी को समझ में आ गया होगा। एक और लेते हैं क्लास, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, क्योंकि देखिए एक बात आपको बताए, केवल रूल जान लेना, केवल नियम को जान लेना ही सब कुछ नहीं है। मेन मैथ में प्रैक्टिस है। जितने टाइप के क्वेश्चंस आपने लगा लिए, ठीक है, मतलब सारे टाइप के क्वेश्चन लगा लीजिए, पेपर में कोई भी आएगा इसके बाहर नहीं आएगा। तो इसीलिए क्वेश्चंस भी हम ढेर सारे आपके लिए लेके आए हैं, साथ में प्रैक्टिस भी करवाते चल रहे हैं और साथ में एक एक क्वेश्चन को समझाते भी चल रहे हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आपका है, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ले लेते हैं। वैसे कल इसमें का एक क्वेश्चन हमने करवाया भी था, 3/5 की पावर 3 है, 3/5 की पावर -6 है, बराबर में 3/5 की पावर 2x - 1 है, और आपसे कह रहा है कि x का मान क्या होगा। ठीक है, समझिएगा, इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम का ही है। कल इसमें का एक क्वेश्चन करवाया था हमने लास्ट में, एक और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये पूरा बेस है 3/5, तो सबसे पहले तो बेस सेम है, तो इन दोनों पावर को आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, इन दोनों पावर को आपस में जोड़ सकते हैं, तो ये पावर जुड़ेंगी। तो जुड़ने का मतलब है अगर यहाँ माइनस है तो रहेगी तो माइनस ही, लेकिन कहा जाएगा जुड़ेगी। और ये 3/5 2x - 1। अब देखिए दोनों तरफ बेस सेम हो गए, तो कंपेयर कर देंगे, ये हट जाएगा, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके -3 बचा और उधर बचेगा 2x - 1। तो ये 1 इधर भेजेंगे तो इधर आके +1 होगा, तो ये -2 बराबर 2x आ गया। 2 से इसको काटेंगे तो x का मान -1 आ जाएगा। तो कल भी हमने इसमें का क्वेश्चन करवाया था, तो ये भी एक क्वेश्चन करवा दिया, हमें मिल गया। एक थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं क्लास। ये थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया है, इसे समझिएगा ध्यान से। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले आप वीडियो रोक के सारे लोग आंसर दीजिएगा, उसके बाद इसे देखिएगा हमने क्या बताया है। 2000 की पावर 10, 1.024 की पावर 10x कह रहा है कि x का मान क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे वो समझिए। एक काम करते हैं, इसको हमने लिखा 2, और इस जो ये लिखा हुआ है ना ये 1000, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3। अब हमने इसे 10 की पावर में क्यों चेंज किया,
क्योंकि क्लास अगर आप ध्यान से देखिए जो एक्स हमें निकालना है वो हमें 10 की पावर में दिया गया है, ठीक है। तो अगर हमें दोनों तरफ बेस बराबर बनाने हैं तो कहीं ना कहीं हमें 1000 है 100 है तो उसे 10 की पावर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जब 10 की पावर में बन जाएगा बेस सेम हो जाएगा तो कंपेयर करके माना जाएगा। तो सबसे पहले जो 3 0 लिखे थे इसको हमने 10 की पावर 3 में तोड़ लिया, ठीक। इसमें से एक काम करा, पॉइंट हटाया तो नीचे 3 0 आएंगे और 3 0 को 10 की पावर 3 लिखा जा सकता है। सबको 10 की पावर 3 में चेंज कर रहे हैं। देखिए पॉइंट हटेगा, नीचे 1000 आएगा तो 1000 को क्या लिखेंगे, तो 10 की पावर 3 ही तो लिखेंगे। 10 का 3 बार गुणा होकर फिर से 1000 आ जाएगा। और ये यहाँ पे 10 की पावर x दिया हुआ है। बढ़िया समझ में आ रहा है। अब क्लास एक बात समझिएगा, ये वाली जो पावर है ये 2 पर भी है और ये वाली पावर इस पर भी है। तो ये पावर जब 2 पर लेंगे तो 2 की पावर 10 बनेगी और यहाँ पे 10 की पावर इसके साथ जब लेंगे तो 3 का 10 से गुणा होकर 30 बनेगा और ये बन गया 1024 बटे में 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर x, ठीक है। थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं, बाकी आप तो 1-2 स्टेप शॉर्ट कर सकते हैं। अब 2 का जब 10 बार गुणा करेंगे, ठीक है, 2 का जब 10 बार गुणा करेंगे तो गुणा करके चेक कर लेंगे, 1024 आएगा। आप चाहो तो चेक कर लो, 2 का 2 से 4, 4 का 2 से 8, ठीक, 8 का 16, 16 दूना 32 दूना 64, 64 दूना 128, ठीक है, 256, 512, ऐसे गुणा करेंगे 1024 बन जाएगा। तो 2 का 10 बार गुणा करने पे 1024 बनेगा, ये इससे कट गया। अब क्लास ये जो 10 है इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 की पावर 3 इधर आके गुणा होगा और जब इधर आके गुणा होगा तो 30 में 3 जुड़ के 33 बनेगा और उधर 10 की पावर x कंपेयर कर देंगे तो 33x का मान आ गया। समझ गए कि नहीं। तो ये क्वेश्चन भी पेपर का ही पूछा गया था, थोड़ा सा अलग टाइप का था। ऐसे ही जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ी बहुत नई नई चीज़ें मिलती रहेंगी, लेकिन इसके बाहर कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप जितनी बातें पढ़ चुके हैं इतने से ही पेपर में पूछा जाएगा, ये सारी बातें डिस्कस कर ली है। तो क्लास वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।